बच्चों, आज हम हिंदी भाषा का पाठ 5 ए और ऐ की मात्रा इसे शुरू करने जा रहे हैं। आज का डेट 19-08-2020, पेज नंबर बुक का पेज नंबर 31, ये लिखा हुआ 31। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सभी बच्चों को बुक्स मिल चुकी हैं। आप अब इसे बुक में ही पढ़ेंगे। जो वर्क बुक का है उसे बुक में करेंगे, जो वर्क अलग से बताया जाएगा उसे कॉपी में करेंगे। जिन्होंने अभी बुक्स नहीं लाए हैं वे बुक्स स्कूल से उन्हें दी जा रही है, ले लेंगे और बुक में वर्क करेंगे। सबसे पहले हम अब यहाँ देखते हैं। जब हमने वर्णों के बारे में पढ़ना शुरू किया था तब हमने पढ़ा था एक स्वर जो कि होता है ए। इसे हम एड़ी का भी कहते हैं। ये जो बना हुआ, ये जो पीछे का उठा हुआ हिस्सा जो है ये है एड़ी, और इसे इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद नीचे जो ये चित्र बना है इसे हम ए ऐनक का पढ़ते हैं। ये ऐनक बना हुआ, ऐनक यानी चश्मा, और इसे इस तरह लिखते हैं। ये जो ए एड़ी का बना हुआ है इसके ऊपर एक मात्रा लग जाती है तो ये बन जाता है ए ऐनक का। इसे छोटा ए और इसे बड़ा ए भी कह सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ए की मात्रा बराबर इस तरह से एक लाइन खींच के उस पर सिंगल यानी एक मात्रा लगाई जाएगी। अब हम अलग अलग अक्षरों पर ये मात्रा लगाकर देखते हैं कि कहाँ लगेगी और इसे क्या पढ़ेंगे। पहला अक्षर लिखा है क, धन ए की मात्रा। तो जब भी मात्रा लगाई जाएगी तो अक्षर के उस भाग में मात्रा लगानी है जो इस आड़ी लाइन से जुड़ा होता है और सबसे आखिरी में होता है। जैसे इस का में ये जो खड़ी लाइन है इस ऊपर वाली आड़ी लाइन से जुड़ी हुई है, इसलिए इस का की खड़ी लाइन से इसे जोड़कर हम ए की मात्रा लगाते हैं। और क के पीछे ए का स्वर जब हम बोलेंगे क ए तो बन जाएगा के। का में ए की मात्रा के। दूसरा अक्षर हम देख रहे हैं भ। भा में जो है आखिरी हिस्सा, ये पीछे वाली लाइन है इसका, यहाँ हम नहीं लगा सकते हैं कि मात्रा। ये जो आखिरी हिस्सा ये जो दिख रहा है खड़ी लाइन, ये ऊपर वाली लाइन से जुड़ा हुआ है। भ धन ए की मात्रा, तो यहाँ बन जाएगा भे। और इस खड़ी लाइन जो कि आड़ी लाइन से मिली हुई है उस हिस्से पर ए की मात्रा लगेगी। इसी प्रकार एक अक्षर और हमने लिया है ख, धन ए की मात्रा खे। तो खा का भी जो आखिरी हिस्सा है ये खड़ी लाइन दिख रही है जो कि ऊपर वाली लाइन से जुड़ी हुई है, ये एकदम आखिरी हिस्सा है, उसी पर मात्रा लगेगी। याद रखिए हमेशा जो मात्रा है वो किसी भी वर्ण के आखिरी हिस्से पे जो लाइन से मिला होता है, इस आड़ी लाइन स्लीपिंग लाइन से मिला होता है, उसके ऊपर ही जाकर के लगती है या उस पर आकर के रुकती है। आखिरी एक और उदाहरण देखते हैं। श धन ए की मात्रा बराबर शे। जब हम श लिखते हैं तो इसमें एक खड़ी लाइन हमेशा लगाई जाती है पीछे की तरफ, इस खड़ी लाइन के ऊपर ही ए की मात्रा लगेगी, ये बन जाएगा शे। अब हम टेक्स्ट बुक में दिए गए उदाहरण और शब्दों को पढ़ेंगे। ए की मात्रा यहाँ बना हुआ है, ये किसका चित्र दिख रहा है आपको? बिल्कुल ठीक पहचाना, शेर बना हुआ है। श धन ए की मात्रा धन र, शा में ए की मात्रा शे और र, ये बन गया शेर। यहाँ पे बुक में मात्रा ठीक से छपी नहीं है, आप लोगों को इस तरह से लगाना है जैसा मैंने आपको सिखाया है। रा में ए की मात्रा रे ल, रेल। ब में ए की मात्रा बे ल, बेल। ढा में ए की मात्रा ढे र, ढेर। खा में ए की मात्रा खे त, खेत। पा में ए की मात्रा पे ड़, पेड़। रा में ए की मात्रा रे, शा म शम, रेशम। मा में ए की मात्रा में म ना, मना, मेमना। का में ए की मात्रा के त, ला में बड़ी की मात्रा ली, केतली। ला में ए की मात्रा ले ख, ना में बड़ी की मात्रा नी, लेखनी। रा में ए की मात्रा रे ल, रेल। ग में आ की मात्रा गा, ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, गाड़ी, रेलगाड़ी। मा में ए की मात्रा में ह खली ह, मेह। म में आ की मात्रा मा, न खली न, मान, मेहमान, मेहमान। ल में आ की मात्रा ला ल, लाल। टा में ए की मात्रा टे न, टेन, लालटेन। अब यहाँ नीचे कुछ वाक्य हैं
उनको पढ़ेंगे। रेखा आ, रेल का खेल खेलें, मुकेश तथा राकेश मेला देखने गए। मुकेश ने सेब तथा राकेश ने केले खरीदे। तो मात्राओं का अभ्यास करने के बाद आपको इस तरह वाक्य पढ़ते आना चाहिए। इसको आपको मेरे साथ पढ़ना है और बोलना है। हमने अभी एक ही मात्रा पढ़ी है। एक ही मात्रा में ऊपर एक मात्रा लगती है। अब हम पढ़ रहे हैं एक की मात्रा। यहाँ आपको दिख रही है केवल एक मात्रा, पर जब यहाँ एक ही मात्रा थी, हमने इसको सीखा तो यहाँ पर एक भी मात्रा ऊपर नहीं लगी थी, तो हमने एक लगाई थी। अब इसकी एक मात्रा जो ऊपर वाली है ये भी इसमें लग जाएगी, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो बड़ा ए में हमें ऊपर की तरफ 2 मात्रा लगानी है और अक्षर के आखिरी हिस्से में जो ऊपर की लाइन से जुड़ा है वहाँ पे इस चित्र में देखिए ए की मात्रा, यहाँ ऊपर 2 मात्राएं बनी हुई है। स धन आय की मात्रा सै, छोटे ई की मात्रा ना में लगी है, ना में छोटी की मात्रा नी, सैनिक, सैनिक। ये सैनिक का चित्र बना है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। कुछ उदाहरणों से हम देखेंगे कि ऐ की मात्रा जब लगाते हैं तो वो किस हिस्से में लगेगी और किस तरह होगी। जैसे यहाँ क धन ऐ की मात्रा कै, भ धन ऐ की मात्रा भय, ख धन ऐ की मात्रा खय, श धन ऐ की मात्रा शय। ये जो मात्रा है हमेशा आखिरी हिस्से में जो ऊपर की लाइन से जुड़ा होगा उसी में जाकर के लगेगी। आप यदि ऐसा लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब हम ए की मात्रा से बनने वाले शब्द पढ़ेंगे। सामे आई की मात्रा सै र, सैर। प में आई की मात्रा पै र, पैर। चा में आई की मात्रा चै न, चैन। ता में आई की मात्रा तै र, तैर। बा में आई की मात्रा बै ल, बैल। सैर, पैर, चैन, तैर, बैल। आप 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। सा में आई की मात्रा सै, ना में छोटी की मात्रा नी, क, सैनिक। पा में आई की मात्रा पै, दल, दल, पैदल। ता में आई की मात्रा तै, रा में आ की मात्रा रा, क, तैराक। व में आई की मात्रा वै, भव, भव, वैभव। सैनिक, पैदल, तैराक, वैभव। 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। बा में आई की मात्रा बै ल, बैल। ग में आ की मात्रा गाड़ी, गाड़ी, बैल गाड़ी। ख प, खप। रा में आई की मात्रा रै ल, रैल, खप रैल, खपरैल। ना में आई की मात्रा नै, ना में बड़ी की मात्रा नी, नैनी। ता में आ की मात्रा ता ल, ताल, नैनीताल। बैलगाड़ी, खपरैल, नैनीताल। अब हम यहाँ पे वाक्य पढ़ेंगे। कैलाश, कैलाश। शैलजा, शैलजा का भाई है। कैलाश शैलजा का भाई है। पूर्ण विराम लगा होता है, वहां हम थोड़ी देर रुकते हैं। शैलजा को तैरना आता है। शैलजा भैया के साथ मेला देखने गई। भैया नैनीताल से आए हैं। इन शब्दों को आपको मेरे साथ पढ़ना है, 2-3 बार इसका रिवीजन करना है। और जिनके पास कॉपी है और बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे। जिनके पास बुक है वो बुक से इसको पढ़ेंगे। ये वीडियो मैं कुछ देर से रोका हुआ है, जिससे जिनके पास बुक नहीं है वे इसकी सहायता से देख करके इनको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और चेक करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। थैंक यू।